नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। कपूर के महा उपाय क्या करने चाहिए, कैसे करने चाहिए? क्योंकि हमें जीवन में सुख, समृद्धि, खुशियाँ, शांति, उत्तम स्वास्थ्य, धन और ऐश्वर्य, सारी सुख सुविधाएं, ये सब कुछ तो चाहिए। लेकिन इसके लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ये सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन में हमारे पास गिफ्ट पहुंचाती हैं? कपूर एक ऐसी चीज़ है जिसका अगर आप अपने घर में खास तरीके से, खास विधि से और खास समय पर प्रयोग करते हैं तो इससे आप अपने घर में धन भी बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, धन जैसे हमारे घरों में आता तो है लेकिन रुकता नहीं, उसे रोक भी सकते हैं। प्लस धन आने का फ्लो जो है वो आपके घर में हो सकता है। कपूर से मन शांत भी होता है। कपूर से हेल्थ में बहुत अच्छा बदलाव होता है। यानी बहुत सारे लोग जो बीमार रहते हैं उन्हें कपूर के प्रयोग जो है वो ज़रूर करने चाहिए। आपकी नेगेटिव एनर्जी को कपूर निकालता है, आपके घर के वातावरण को शुद्ध करता है कपूर। और तो और आपके स्वास्थ्य में कुछ खास डिजीज़ेस को भी कम करता है ये। ऐसा नहीं कि बाकी चीज़ों का आप इस्तेमाल करना छोड़ दें या फिर आप डॉक्टर की सलाह छोड़ दें, वैसा नहीं करना है। डॉक्टर की सलाह अपनी जगह रखिए, उनकी मेडिसिन आप कंटिन्यूशन में चल दीजिए। कई बार मेडिसिन खा के भी तो नहीं सहयोग मिलता है ना हमें, या फिर कई बार आप उपाय ही करते रहते हैं तो भी सहयोग नहीं मिलता है। तो ये दोनों के कहीं ना कहीं आपको दोनों को बैलेंस करके चलना है। दोनों के उपाय रेमेडीज आपने करनी है। सबसे पहले जो लोग ज़्यादा परेशान होते हैं नेगेटिविटी के चलते, घर में किसी ने कुछ कर दिया, हमारे ऊपर कुछ हो गया, हम लोगों को नज़र लग गई है, हमारा कोई काम नहीं बनता है, घर में टिकने का मन नहीं करता है, ऑफिस में मन नहीं करता काम करने का, ऑफिस में वैसे भी किसी का मन नहीं करता काम करने का, लेकिन घर के अंदर तो सबका मन करता है ना कि अपने घर में थोड़ा सा टिक जाए। भाई ऑफिस में भी मन लगा के काम करना चाहिए, वो आपकी इनकम का सोर्स है, ये ध्यान रखिएगा। वर्क हमेशा पूजा की तरह रखना चाहिए क्योंकि वो आपके जीवन का धन का सोर्स है। तो इसलिए वहाँ तो कोई समझौता नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके का, लेकिन घर का भी ध्यान रखना चाहिए। दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चले तो क्या है, बात ही अलग हो जाती है। तो सबसे पहले जो नेगेटिविटी जिन लोगों की बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए? हर शनिवार को या फिर मंगलवार को एक कपूर की छोटी सी पोटली बना लीजिएगा। उसे आप सफ़ेद कपड़े में भी बना सकते हैं या फिर काले कपड़े में भी बना सकते हैं। आप सफ़ेद रंग के कपड़े या काले कपड़े में एक थोड़ा सा कपूर डाल करके उसकी एक छोटी सी पोटली बना लीजिए। अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वार लीजिएगा और उसे किसी भी खुले मैदान में जा कर के फेंक आइएगा। इतनी सी बनाइएगा, अब इतनी बड़ी पोटली मत बना लिए, कपूर बहुत महंगा होता है। तो आपने छोटी सी पोटली बनानी है और इसको आपने उपाय को रेगुलर करना है और लगातार आप, क्योंकि वंस इन ए वीक तो करना है, ज़्यादा तो है नहीं आपको कि बहुत सारा हर दिन आपको ये उपाय करना है। तो हफ्ते में एक दिन आपने इस उपाय को करना है, या शनिवार भी कर सकते हैं या मंगलवार, या फिर आपको लगता है कि ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही है, अच्छा नहीं फील हो रहा है, तो आप ट्यूसडे एंड सैटरडे भी कर सकते हो। तो लगातार आप 4 वीक यानी 1 मंथ 4 वीक आपने 4 सप्ताह इसे आपने ज़रूर करना है उपाय को। आप देखिएगा खुद की आपकी एनर्जी जो है, वाइब्रेशंस जो है वो अच्छी लगने लगेगी। धन की कमी ज़्यादातर लोगों को रहती है, परेशान रहते हैं कि मनी नहीं आती, मनी आती है तो रुकती नहीं है, फ्लो नहीं है उसका मनी का, और कहीं ना कहीं वो मनी जो है वो ऐसे अजीब अजीब चीज़ों में लग जाती है, काम में लग जाती है, परेशानियों में लग जाती है, या फिर किसी को सहयोग दे देते हैं, उसके बावजूद फिर आपको बात वो पैसा भी नहीं आता है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि कमाते तो आप हैं, पूरा महीना आप लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये मनी आप ही के पास नहीं टिकती है, तो कहीं कहीं चली जाती है। तो आपको क्या करना चाहिए कि जहाँ आपकी मनी जो है वो थोड़ा स्टे हो सके, रुके और आए भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रुके, आए भी। रुके जाए थम जाएगा तो उसको कहते हैं ना, इसको सर्कुलेट करते रहना चाहिए, आए भी और जाए भी, यानी यूटिलाइज भी करें आप उसका, और साथ के साथ वो धन आता भी रहे। आपने एक कांच की कटोरी लेनी है या फिर चांदी की कटोरी,
तो दोनों में से अगर हम प्रेफरेबली बात करें तो आप चांदी की कटोरी में रखिएगा, चांदी के किसी बर्तन में, पात्र में भी आप इसे रख सकते हैं। आपने कपूर लीजिए और उसे आप एक चांदी के बर्तन में डाल करके रख दीजिए। गिलास हो सकता है, कटोरी हो सकता है, बॉल हो सकता है, तो ये सब चीज़ों में कहीं भी आप उसे डाल करके, प्रेफरेबली चांदी, अगर नहीं है चांदी तो आप कांच की कटोरी में रखिएगा। पहले एक सिक्का रख लेना है नीचे, उसके ऊपर आपने कपूर रख देना है और इसे आपने अपने घर में कहीं भी ऐसी जगह रखिएगा जिसे बार बार छूना नहीं है आपने। और आपने हर सप्ताह, एवरी वीक, आपने इस कटोरी के कपूर को जो है वो बदल देना है। यानी ये पुराना जो कपूर होगा वो आपने किसी भी खुले मैदान में जा कर के फेंक देना है। सिक्का नहीं फेंकना है, सिक्का बचा करके रखना है, उसी के ऊपर आपने दोबारा से फिर से कपूर डाल करके रख देना है, ताकि पूरा सप्ताह आपके आसपास इर्द गिर्द एक अच्छा एनवायरनमेंट बने रहे और कोई ना कोई आपको एक अच्छे अच्छे सोर्सेज मिलते जाएं अच्छे काम के, और अच्छे काम के चलते आपको धन आने के सोर्स जो हैं वो आपके घर में बने रहे। छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा कई बार इरिटेट होते हैं, बहुत तंग करते हैं, ज़िद्दी हो जाते हैं। और आपने कई बार देखा होगा कि बहुत छोटे बच्चे कई बार इतना तेज़ रोते हैं, इतना रोते हैं, पेरेंट्स को समझ ही नहीं आता, क्योंकि उनकी भाषा तो वो बोल तो बताते तो है नहीं है, वो अपने ही एनालाइज कर रहे होते हैं। इसका पेट दर्द हो रहा होगा जी, पेट पे कुछ कुछ लगा देंगे, नहीं जी इसको ना ये हो रहा होगा, इसको उल्टा कर देंगे, बेचारे को पता नहीं क्या क्या कर देंगे। ये अपने एक्सपेरिमेंट ये जो माता पिता करते हैं ना, वैसे बड़ा फन लगता है। उस समय आप देखोगे ना क्या क्या कर रहे होते हैं, क्योंकि रोते हुए बच्चे को माता पिता देख ही नहीं पाते। अब ये सिर्फ छोटे नौनिहाल नहीं, बड़े भी बच्चों को पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ध्यान से रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं उन्हें। तो कह रहे हैं ना, पेरेंट्स की वैल्यू जो है ना वो अलग ही होती है। तो जहाँ हम छोटे बच्चों की बात करते हैं कि बहुत छोटे छोटे बच्चे अगर के इस तरीके का इन्वायरमेंट है, कई बार आपके घर में कोई गेस्ट आ जाता है ना, तो उसे देख के ऐसा दबा के रोएंगे कि गेस्ट भगा दो इसको। तो कई बार ऐसा लगता है कि कहीं बच्चे को सिखा तो नहीं रखा हुआ कि जब कोई आए तो यहाँ भगाना है इनको, पेरेंट जो जितने भी लोग हैं चले जाएं यहाँ से। बच्चे कई बार इरिटेट होते हैं, कई बार कुछ अच्छी एनर्जीज नहीं होती है उनके इर्द गिर्द, इसीलिए वो थोड़ा सा कहीं ना विचलित से हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे बच्चों के पिल्लों के, जहाँ बच्चों को आप सुलाते हैं वहाँ पर आप एक छोटी सी कपूर की पोटली या फिर एक छोटा ऐसा टुकड़ा सा ही खाली रख दीजिए, उनके जिस तरफ सिर है सिर के बिस्तर के नीचे रख दीजिए। और ये हर दिन कीजिएगा। सुबह उठना है और इस कपूर की छोटी सी ढेली को बाहर फेंक देना है। लगातार 8 दिन कीजिएगा, फिर एक दिन बीच में गैप डाल करके फिर लगातार आप 8 दिन कर सकते हैं। तो यानी इसे कंटिन्यूशन में कुछ समय तक अगर आप करते रहते हैं तो आपके बच्चे जो एक नेगेटिव एकदम से होने लगते हैं, इरिटेट होने लगते हैं, रोने लगते हैं, ज़िद्दी होने लगते हैं, तो ये समस्या भी आपकी जो है वो दूर हो जाएगी। बहुत सारे लोगों की शादी में दिक्कतें आती हैं, बड़े परेशान होते हैं, यानी शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा, बात नहीं चल रही, कैसे करें क्या करें। तो आपने एक छोटा सा ये उपाय ज़रूर करना है। हर गुरुवार यानी थर्सडे को 5 हल्दी की गांठें लीजिएगा। अब 5 हल्दी की गांठें कौन से लेनी है? जो एक अदरक के जैसे सूखी हल्दी होती है ना, एक गीली हल्दी होती है, एक सूखी हल्दी भी होती है ड्राई, बट वो पीसीज में होती है, जिसे पीसा नहीं होता, वो पूरे ऐसे ड्राई पीसीज होते हैं। 5 पीसीज ले लीजिए और उसमें 5 ही ढेलियाँ कपूर की डाल दीजिए, यानी 5 छोटे छोटे पीसेस कपूर के डाल देने उसमें। और इसे आपने पीले कपड़े में ही बांधना है, सिर के ऊपर से वारना है। इसे 7 बार वार करके इसे ਜਾਂ तो पानी में बहा दीजिए, बहते हुए पानी में बहा दीजिए, या फिर आप इसे किसी खुले मैदान में कहीं भी एक पेड़ पौधे के नीचे रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोई भी पेड़ पौधा जो है वो कांटेदार नहीं, कांटे वाला नहीं होना चाहिए। तो आप इस उपाय को तो इनफैक्ट आप खुद भी कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी शादी में बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं, तो आप ये उपाय उनको भी दे सकते हैं। तो ये सारे उपाय जो हैं, देखिए कपूर कितनी शांति प्रदान करता है। एक छोटा सा कपूर की ढेली आप अपने घर के चौखट एंटर करते ही कहीं एक साइड पे कटोरी में डाल करके रख दीजिए।
कमरों में आप अपने कपूर रख सकते हैं, ओपन रखिएगा। घर का वातावरण भी शुद्ध होता है, बीमारियां भी दूर होती हैं, प्लस इसकी एनर्जी आप लोगों की बहुत अच्छी कंट्रोल रहती है। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।